महंगा वाला एसी है, पाकिस्तान की कमाई नहीं है, बाहर से आया हुआ है। जी जी आराम से है, देख के ना। क्या कर रहा तू? सज्जल का। ओ खुदा का वास्ता अम्मा जी चुप कर जाओ, मुझे काम करने दो। अम्मा जी किसको कहा तूने है? और मुझे ठीक तो करने दो उसको। अच्छा कर काम। मैडू, ओ मैडू जल्दी इधर आ जाए। मान से मेरे पैर सुन्न हो गए खलो खलो के। आ जाए इनके ऊपर आखड़ा खा के। पता नहीं ये आटे की बोरी जैसा इंसान इतना पसंद क्यों है सबको, सिर्फ इसलिए कि पैसे हैं इसके पास। हद हो गई है, एक आंख नहीं भाता ये मुझे। और एक मेरा बुरहान है, जब भी बोलता है ऐसे लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं। इसकी तो शक्ल ही देखकर ना सारा दिन ही खराब हो जाता है मेरा। पता नहीं अम्मा को क्या पसंद आया इसमें नजर क्या आता है उनको। खैर बाहर में जैसा, मैं नहीं सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर रही। मुझे तो सिर्फ बुरहान के बारे में सोचना है। पूरा एक दिन गुजर गया, उसने अब तक मुझसे फोन करके ये भी नहीं पूछा कि मेरा सफर कैसा गुजरा, मैं खैरियत से पहुंची या नहीं पहुंची। उसके बारे में सोचना छोड़ दो मारो, तुमने उसको वक्त दिया है ना, अब खुद भी वक्त के फैसले का इंतजार करो। देखो कभी कभी लोग हमारी कदर इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हम उनको ये एहसास दिलाते हैं कि हम उनके बगैर रह नहीं सकते। पता नहीं मेरा पाकिस्तान आने का फैसला ठीक है भी या नहीं। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। वैसे भी उसके पास रहकर तुम कौन सी खुशियां देख रही थी जब यहाँ बैठ के तुम उदास हो रही हो। तुम्हारे पास उसको याद करके उदास होने की कोई वजह नहीं है। मारूख अपने आप को गौर से देखो, कितनी बदल गई हो तुम। तुम्हारी आंखें मुस्कुराना भी भूल गई हैं। जितने दिन भी यहाँ हो यार खुश रहने की कोशिश करो। चलो उठो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, कहीं चलते हैं। बाहर निकलोगी तो अच्छा फील करोगी। प्लीज मेरा मूड नहीं है बिल्कुल। अपनी दिल की मान के तुमने ही अपनी हालत कर ली है, अब मेरी भी दिल की मान लो। मेरा दिल कर रहा है, प्लीज। अच्छा बाबा चलते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ, 10 मिनट में निकलते हैं। ओए ये क्या कर दिया यार, पागल हो गया तू? वो तुझे मेरी बाइक नजर नहीं आई? ओ सॉरी यार सॉरी, और ध्यान नहीं रहा, गलती से लग गया। अपनी सॉरी अपने पास रख, तेरी आंखों पे चढ़ गया दौलत का चश्मा। पागल हो गया तू? ओए और आराम से, एक जट की चपेट पड़ी ना सारी तेरी अकड़ निकल जाएगी। मैं तेरा हाथ तोड़ के ना तेरी। क्या बात हो गई है बुरहान, क्या हुआ है? ओ यार तुम्हारा भाई अंधा हो गया, मेरी इतनी बड़ी बाइक नजर नहीं आई, अपनी गाड़ी से ठोक दी। ओए ओए हल्के हो जा। मेहरमा मैं तेरे लिए गड्डी लेके आया था तुझे सैर कराने के लिए यार, मुझे पता नहीं चला, गलती से लग गई है। सॉरी कर रहा हूँ, भड़क रहा है। इतनी बड़ी बाइक है, आपको नजर नहीं आ रही थी क्या? वो ज्यादा उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है। अंडे पराठे बना के खिलाओ उसको, गाड़ी लाया ना तुम्हारे लिए, घूमने भी चली जाना तुम। और वो तो शुक्र कर मेरी बत्ती नहीं टूटी, नहीं तो तेरी बत्ती से निकाल देता बाहर। ओ चल लो, तू निकाल इधर से। ओहो क्या जरूरत थी आपको उसको परेशान करने की? बुरहान परेशान हो गया, परेशान हो गया तो सानू की परेशान हो गया। यार मैं बात कर रहा हूं तुमसे, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं यार, इंटर्नीज ने कुछ फैब्रिक्स के सैंपल बना के भेजे हैं, उन्हें सॉर्ट आउट कर रहा हूं। और आपको पता है बड़ी अजीब सी बात है, कल मुझे ऑफिस भी लेके जाना है क्योंकि कुछ इसमें से रिजेक्ट होने और कुछ अप्रूव होने हैं। अच्छा, और जो मैं बात कर रहा हूं उसका क्या? पागल हो गए हो तुम, और कुछ भी नहीं। मैं पागल हो गया हूं? वो मेरी मंगेतर पे पैसे लुटा रहे हैं और मैं चुप करके देखता रहूं? सो व्हाट? सो व्हाट? लानत है तुम्हारी दोस्ती पे, कितनी गिरी हुई बात कर रहे हो तुम। यार तू देख क्यों नहीं रहा कि मेहरमा ने इन सारी बातों के बावजूद सिर्फ तुझी को अहमियत दी है। उसकी वजह से अशफाक घर में कुछ भी ले आए यार, चाहे वो स्प्लिट हो या गाड़ी हो। तुम क्यों नहीं समझते हो इस बात को? उसकी मोहब्बत को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। अशफाक ने फिर से मेहरमा के लिए रिश्ता भेज दिया, वो शादी करना चाहता है उससे, और ये बात मुझे मेहरू ने खुद बताई है। अजीब बात है, वो कल आया और आज से फतह करके चला जाएगा। मेहरमा के साथ तो तुम बचपन से हो यार। उसकी पैंट की क्रीज, जूते की चूचू, हर चीज धिरम धिरम बोलती रहती है।
और उसकी जो माँ है उसकी आंखों पे तो लालच का चश्मा चढ़ा हुआ। तुम जानते हो पैसा कितना जरूरी है? मेरे पास वो अगर 4 पैसे होते ना तो मैं कब का मेहरमा से शादी कर चुका होता, मगर मेरे पास क्या है? सिर्फ कागज के चंद टुकड़े जिनको मैं डिग्री कहता, और आज भी मैं बेरोजगार बैठा हुआ। तू जानता है मेरी प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ गई हैं? सिर्फ 4 फजूल चीजों की वजह से मेरी बहन वापस घर आके बैठ गई। मेरा बाप मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता। और मेहरमा की माँ जो मेरी फूफी लगती है, उसकी आंखों पे लालच का चश्मा चढ़ा हुआ। उसको एक अमीर दामाद चाहिए, और दूसरी तरफ मेहरमा मुझे प्रेशर करिए मुझसे शादी करो, क्योंकि वो 3 साल से मेरा इंतजार कर रही है। अब तुम मुझे खुद बताओ, तुम्हारे पास कोई हल है मेरी प्रॉब्लम्स का? क्या करूं मैं, कहां जाऊं? तुम प्लीज बैठो, पहले तुम रिलैक्स करो यार। देखो बात सुनो, आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मगर वील सॉर्ट इट आउट ना यार। तुम्हारी सीवी फॉरवर्ड की भी है ऑफिस में, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा, और सब कुछ पैसे से ही होता है बुरहान, यू नो दैट।